देश में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन के सुरक्षित पहुंचने की गारंटी नहीं। उस देश में 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बुलेट ट्रेन की तैयारी चल रही है। टूटे ट्रैक वाले देश में कैसे चलेगी बुलेट ट्रेन? इंदौर पटना एक्सप्रेस सिर्फ 50 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही थी, तब उसके 14 डिब्बे पटरी से उतर गए और रात में ट्रेन की बर्थ पर सोते करीब 100 लोग मौत की नींद सो गए। यह उस देश की ट्रेन का हाल है जिसे भारतीय रेलवे चलाती है। बुलेट ट्रेन उस ट्रैक पर नहीं दौड़ेगी जिस पर इंदौर पटना एक्सप्रेस चल रही थी। बुलेट ट्रेन के लिए अलग ट्रैक होगा, अलग इंतजाम होगा, लेकिन चलाने वाला तो सुरेश प्रभु का भारतीय रेल ही होगा, जिसने टूटे ट्रैक पर इंदौर पटना एक्सप्रेस चला दी, जो आज 100 लोगों की मौत की वजह बन गई। आपके आराम और समय बचत के लिए भारतीय रेल बहुत सारे प्रयोगों में लगा हुआ है, लेकिन आज का ट्रेन हादसा डराता है, क्योंकि कल देश में 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली बुलेट ट्रेन चलनी है। टैल्गो ट्रेन 130 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़नी है। गतिमान एक्सप्रेस जैसी सेमी हाई स्पीड ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़नी है। राजधानी एक्सप्रेस भी 140 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकती है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा नहीं हो पाती। करीब 2.5 साल पहले पीएम बने मोदी ने देश को बुलेट ट्रेन का सपना दिखाया। ऐसी ट्रेन जो चीन में और जापान में चलती है, ऐसी ट्रेन है जो हवा से बातें करती है। देश में बुलेट ट्रेन चले, इसके लिए पीएम मोदी की बेकरारी 12 नवंबर को भी दिखी थी। मोदी जापान के पीएम शिंजो आबे के साथ बुलेट ट्रेन में घूमते दिखे थे। पायलट केबिन में पायलट की सीट पर बैठकर मोदी बुलेट ट्रेन की एबीसीडी जानकर लौटे हैं। सवाल यह है कि पीएम मोदी किस देश के लिए ला रहे हैं बुलेट ट्रेन? ऐसे देश में जहां 50 किलोमीटर रफ्तार वाली एक्सप्रेस ट्रेनों में बैठा यात्री अपने परिवार को इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि जहां वो जा रहा है वहां सुरक्षित पहुंच जाएगा और वहां से सुरक्षित अपने घर लौट आएगा। आज जो हादसा हुआ उसके बाद सरकार के विरोधियों ने यही सवाल पूछा है। हम बुलेट ट्रेन चलाने की बात तो करते हैं, लेकिन अपनी जो ये ट्रेन है यही नहीं ढंग से चला पा रहे हैं, तो बुलेट ट्रेन क्या चलेगी? बुलेट ट्रेन के लिए देश को बड़ी कीमत चुकानी है। 2 शहरों के बीच एक बुलेट ट्रेन चलेगी तो कीमत आएगी करीब 1 लाख करोड़, देश के स्वास्थ्य बजट से 3 गुना ज्यादा। रेल मंत्रालय बुलेट ट्रेन के लिए डायमंड क्वाड्रिलेटरल कॉरिडोर पर काम कर रहा है। भारत में बुलेट ट्रेन जापान से आएगी, जो 350 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रैक पर दौड़ेगी। कई रूट पर काम हो रहा है। दिल्ली अहमदाबाद की 508 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में पूरी होनी है। दिल्ली से वाराणसी के बीच 758 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे 40 मिनट में पूरी होगी। मुंबई, चेन्नई और दिल्ली कोलकाता रूट पर अभी सर्वे का काम चल रहा है। टैल्गो ट्रेन बड़ी शानदार है। भारत में 3 ट्रायल हो चुके हैं। सेमी हाई स्पीड ट्रेन बुलेट से पहले की झांकी मानी जा रही है। मेरा नाता पुराना है। मेरा बचपन रेल की पटरी पर गुजरा है और इसलिए मैं एक प्रकार से आपके बीच का ही हूं, रेल वाला ही हूं मैं। एक जमाने में रेलवे स्टेशन पर चाय बेच चुके पीएम मोदी देश में बहुत कुछ बदलने में लगे हैं। रेलवे भी उनके रडार पर है। 2 दिन पहले की बात है, रेल विकास शिविर को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि सदी बदल चुकी है, रेलवे को भी बदलना होगा। शताब्दी बदल चुकी है, रेल भी बदलनी चाहिए। 21वीं सदी के अनुकूल हमें नई रेल, नई व्यवस्था, नई गति, नया सामर्थ्य ये सब देना है और आप लोग मिलकर के दे सकते हैं। बुलेट ट्रेन का कॉरिडोर 2018 तक बनना है। क्या तब तक रेलवे एक्सीडेंट प्रूफ हो पाएगा? 100 साल से ज्यादा पुरानी रेल में हादसों का इतिहास भी 100 साल से पुराना है।
रेल मंत्री आते रहते हैं, बदलते रहते हैं, ट्रेनें चलती रही, लेकिन जिस ट्रैक पर, जिस सिस्टम से ट्रेनें चलती नहीं हैं, उनकी समस्याओं का अंत नहीं है।